ये महिलाएं चाहती हैं कि उनकी जनजाति फले फूले, लेकिन समुदाय में कोई पुरुष नहीं है। इसलिए वे लोग बालिग होते ही एक साथी की तलाश में निकल पड़ती हैं। उनका साथी चुनने का एक ही आधार होता है कि वो शारीरिक रूप से बलवान हो, क्योंकि उनके शरीर की तरल पदार्थ में विष होता है। अगर साथी कोई कमजोर निकला तो कुछ ही दिन में जहर के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे, किस करते समय और बच्चे पैदा करते समय उनके साथी आदमी की खासकर मौत हो जाती है। हालांकि यह बात पुरुष नायक के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह प्राचीन काल का सबसे ताकतवर ड्रैगन किंग का पुनर्जन्म है। उसके शरीर में ड्रैगन शक्ति भरी हुई है। किसी सर्पिणी की घातक जहर तो दूर की बात है, अपने वचन के विरुद्ध दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी भी उसके लिए कोई बड़ी बाधा नहीं है। वर्तमान में मानव रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद भी उसमें कोई भी सत्ता या वर्चस्व का लालच नहीं है। पिछले जीवन में अपनों के द्वारा विश्वासघात कर दिए जाने के बाद अब वह बस एक साधारण किसान की जिंदगी जीना चाहता है और गांव की सुरक्षा करना चाहता है। जब खाली समय मिल जाता है तो वह मानव जादू सीखता रहता है। देखते ही देखते 16 साल गुजर गए। गांव में अभी भी सब कुछ शांति से चल रहा है, लेकिन आसपास के कीटनाशक लोग पिछले 1.5 महीने से गायब हैं। पुरुष नायक का अनुमान है कि जरूर कुछ घटित हुआ है, इसलिए उसने स्वयं ही दलदल की ओर जाकर जांच करने का फैसला किया। गांव वाले उसे विदाई देते हैं और उसकी सलामती वापसी की प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस दुनिया में सच में बहुत कम लोग हैं जो पुरुष नायक के जोड़ीदार बन सकें। कुछ ही समय में पुरुष नायक दलदल पहुंच जाता है। दलदल की सतह बाहर से शांत और स्थिर दिखती है, लेकिन जैसे ही पुरुष नायक कुछ ड्रैगन शक्ति का उपयोग करता है उसे असंतुलन का एहसास होता है। दलदल इलाका दृश्य में है क्योंकि वहाँ की धरती की आध्यात्मिक शक्ति अत्यधिक है, जिस कारण वहाँ की पानी और मिट्टी का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए कीटनाशक लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। हालांकि नायक इसे हल करने का प्रयास कर रहा था, तभी एक बड़ी आकार की मृगनी प्रकट होती है, जिससे वह अचंभित हो जाता है। वहाँ एक तलवार निकालकर वह युद्ध की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने एक प्यारा देवता है। सर्पिणी की धमकी और अपशब्दों का सामना करने पर नायक बिल्कुल नहीं डरता। उसे संदेह है कि सर्पिणी इस वातावरण में कैसे जीवित रह पा रही है। हालांकि एक बात निश्चित है कि सर्पिणी असल में अपनी कहानियों के अनुरूप सुंदर है। ये देखकर नायक एक ड्रैगन किंग को यह मानना पड़ा कि उसने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। जब नायक उसे देखकर जरा भी नहीं घबराया तो सर्पिणी की बुद्धि में विकास होता है और वह मानव से निपटने के तरीके पर विचार करती है। वह मोहक हाव भाव दिखाने की कोशिश करती है। हालांकि सर्पिणी ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसका प्रयास असफल रहा, क्योंकि नायक उसे जरा सा भी प्रभावित नहीं कर पाया। इस दौरान एक बहुत बड़ी जादुई क्रिया दिखाई देती है और नायक ने यह जान लिया कि यह सब एक धरती का दैत्य है। बस तभी विशालकाय जादूगर हथेली से सर्पिणी पर वार करने वाला होता है। खुशकिस्मती थी कि नायक ने तेजी से हस्तक्षेप किया और सर्पिणी की जान बचाई। उसके बाद वह सर्पिणी को एक सुरक्षित जगह पर ले गया। सर्पिणी की जबान से गलतफहमी का खुलासा होता है कि यह वास्तविकता में दैत्य ही है। अपने डर का सामना करना आकर्षक है, क्योंकि इसी कारण पुरुष जान गया कि प्रेतात्मा अब सामान्य नहीं हो सकती और अगर उसे यूं ही छोड़ दिया तो वह गांव के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए पुरुष ने सांप वाली लड़की को साथ मिलकर उसे खत्म करने का सुझाव दिया। ये सुनकर सांप वाली लड़की का चेहरा बदल गया। ये तो उसे मरने के लिए भेजने जैसा ही था। पुरुष ने कहा कि तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा नियंत्रण चाहिए, बाकी सब मुझे सौंप दो। सांप वाली लड़की ने अपना निर्णय लिया और अपने समुदाय की रहस्यमय तकनीकों का उपयोग करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, पर तुरंत ही दोनों बाहर निकल गए। पुरुष के सामने आकर सांप वाली लड़की को मंत्र पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिला और एक बड़ा सांप जमीन से निकलते दिखा। अचानक ही मरे हुए ने प्रेतात्मा को जकड़ लिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पुरुष ने कुछ बेताब होकर सामने की ओर झपट्टा मारा और फिर तलवार से हमला शुरू किया। मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। लेकिन सांप वाली लड़की की खुशी कुछ ही पलों में गायब हो गई, क्योंकि प्रेतात्मा का विशाल शरीर मिट्टी में बदलकर बहने लगा। सांप वाली लड़की की निराशाजनक अवस्था को देखकर पुरुष ने माफी मांगी। उसने पहले सांप वाली लड़की को साफ किया और फिर भरपूर खाना बनाया। बातें करते हुए पुरुष को यह भी पता चला कि सांप वाली लड़की की पूरी जाति अपनी विशेषता के कारण केवल लड़कियां ही जन्म देती हैं। इसलिए सांप वाली लड़की को बाहर निकलकर जहर से न डरने वाला साथी खोजना होता है। आखिरकार नई शादी की रात को भी उसे ही इसकी रक्षा करनी है। पुरुष ने यह सुनकर सहज महसूस किया कि पिछले जन्म में उसने शायद हजारों साल अकेले बिता दिए, लेकिन कभी बाहर निकलकर साथी नहीं ढूंढा। अब इस जीवन में उसे भी पत्नी की तलाश करनी होगी। बस इसी तरह थोड़ा सा आराम कर लिया। अगले दिन दोनों के अलग होने का समय आ गया, क्योंकि सुनने में आया कि सांप वाली लड़की को जादुई शक्तियां पसंद हैं। पुरुष ने सोचा कि वह अपनी ड्रैगन जाति की शक्ति का थोड़ा हिस्सा सांप वाली लड़की को दे दे, ताकि वह उसका ध्यान रख सके।